हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छा 10वीं के संस्कृत के चैप्टर 7 नीति श्लोका पाठ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप मैट्रिक बोर्ड में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है। तो नीति श्लोका पाठ के लेखक पूछेगा तो क्या बताइएगा? विदुर बताइएगा, विदुर बताइएगा। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका पाठ में श्लोकों की संख्या है, नीति श्लोका पाठ में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 10 बताइएगा। उसके बाद नीति श्लोका पाठ ली गई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका पाठ जो है ग्रंथ जो है कहां से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है? तो विदुर नीति ग्रंथ से ली गई है। कहां से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है? तो विदुर नीति ग्रंथ से ली गई है। उसका नीति श्लोका पाठ किस पर्व से संकलित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका पाठ जो है किस पर्व से संकलित, पूछेगा तो उद्योग पर्व बताइएगा। क्या बताइएगा? उद्योग पर्व से। नीति श्लोका पाठ जो है उद्योग पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व बताइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्योग पर्व का जो संबंध है किससे है? उद्योग पर्व का संबंध है, उद्योग पर्व का संबंध पूछेगा किससे है? तो क्या बताएगा? महाभारत से है। उद्योग पर्व का संबंध पूछ रहे किससे है? तो क्या बताएगा? महाभारत से है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतत प्रियवादी पुरुष होते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि सतत प्रियवादी पुरुष जो होते हैं कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। सुलभ जो लोग होते हैं वह क्या होते हैं? सतत प्रियवादी पुरुष माने जाते हैं। तो सतत प्रियवादी पुरुष होते हैं कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। उसके बाद विदुर नीति अंश है। विदुर नीति किसका अंश पूछ देगा कि विदुर नीति जो है किसका अंश है? तो महाभारत का। क्या बताइएगा? महाभारत का। उसके बाद बिन बुलाए लोग आते हैं, मतलब बिन बुलाए लोग कौन लोग आते हैं? यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया है कि बिन बुलाए कौन लोग आते हैं, ऐसे आपको कौन छूट गया है, मतलब बिन बुलाए लोग आते हैं, मतलब बिन बुलाए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिन बुलाए कौन लोग आते हैं? तो मूर्ख लोग। नहीं होता है कि किसी के घर बिन बुलाए चल जाते हैं खाने पीने, मतलब न्योता हकारी नहीं आता है फिर भी चल जाते हैं, तो वहां उसको बताया गया कि बिन बुलाए किसी घर कोई लोग जाता है, कोई व्यक्ति जाता है तो वह मूर्ख लोग होता है, वह मूर्ख होता है ना। तो बिन बुलाए कौन लोग आते हैं? तो मूर्ख। उसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है कि नरक के द्वार है, नरक के द्वार है। नरक के द्वार कौन कौन है? काम, क्रोध और मोह, यह तीन जो है नरक के द्वार माना गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नरक के कितने द्वार है? तो नरक के 3 द्वार है। कौन कौन है? काम, क्रोध और मोह। काम, क्रोध और मोह जो है नरक के 3 द्वार माना गया है। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हुआ कि नरक के कितने द्वार है, यह पूछा जाता है कि नरक के कितने द्वार है, तो आप क्या बताइएगा? 3 द्वार मारिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा था? मंत्री विदुर। मंत्री विदुर जो था धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। उसका पाठ में परम श्रेय दिया गया है, मतलब विदुर नीति जो विदुर जो मंत्री थे नीति श्लोका पाठ में बताया है कि इस पाठ में सबसे श्रेष्ठ दिया गया है, परम श्रेय जो दिया गया है धर्म को दिया गया है। तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किस दिया गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे दिया गया है? तो धर्म को दिया गया है। उसका परम तृप्ति देती है, परम तृप्ति देती है। परम तृप्ति कौन देती है? कौन परम तृप्ति देती है? तो विद्या जो है परम तृप्ति देती है। उसके बाद अपने उन्नति चाहने वालों को दोषों का त्याग कर देना चाहिए। आपसे क्वेश्चन इस पूछा जा सकता है कि अपने उन्नति चाहने वाले लोगों को, व्यक्तियों को, पुरुषों को ना कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो अपने उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कम से कम जो है बताया गया इस चैप्टर में 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अपने उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। उसके बाद उत्तम शांति मिलती है। उत्तम शांति किससे मिलती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तम शांति किससे मिलती है? तो क्षमा से मिलती है। तो क्षमा से कब मिलती है? उत्तम शांति मिलती है। यह क्वेश्चन 14 नंबर याद रखेगा। अपने उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परम सुख देने वाली है। परम सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा।
अहिंसा जो है परम सुख देने वाली है, मतलब जो अहिंसा के रास्ता पर चलता है उसको वह हमेशा सुखी रहता है, वह झगड़ा झंझट से वह वंचित रहता है, इसलिए वह क्या होता है, सुखी रहता है। तो परम सुख देने वाली क्या है, तो अहिंसा है। उसके बाद आचार का हनन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आचार का हनन होता है, मतलब आचार का हनन किससे होता है, तो आचार का हनन किससे होता है, क्रोध से जो होता है आचार का हनन होता है। तो क्या मानिएगा, क्रोध से। उसके बाद अनर्थ का नाश होता है। अनर्थ का नाश पूछा जाएगा, अनर्थ का नाश किससे होता है, तो पराक्रम से। पराक्रम से जो होता है अनर्थ का नाश होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा विनय नाश करता है। विनय नाश करता है, तो विनय किसका नाश करता है, तो आकृति का। आकृति का क्या करता है, विनय नाश करता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा 18 नंबर कि अनर्थ का नाश होता है, तो अनर्थ का नाश किससे होता है, तो पराक्रम से। और कोई व्यक्ति अनर्थ कर रहा है तो उस पर पराक्रम कीजिएगा, उसको मारिएगा, धमकाइएगा, तभी वह सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। इसलिए पराक्रम से ही अनर्थ का नाश संभव है। तो अनर्थ का नाश होता है, तो अनर्थ का नाश किससे होता है, तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। और विनय नाश करता है, विनय किसका नाश करता है, तो आकृति का जो होता है, आकृति का जो होता है विनय नाश करता है। उसके बाद इस चैप्टर में नीति श्लोक का शीर्षक पाठ में बताया गया है कि घर की शोभा होती है। घर की शोभा किससे होती है, तो स्त्री से। घर की शोभा जो होती है स्त्रियों से घर की शोभा होती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। पढ़े ना, सत्य रक्षित धर्म विद्या योगेन रक्षित मिजा रूपम कुलम वित्तेन रक्षित। जब पढ़े तो धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से। और कुल की रक्षा किससे होती है, तो वीरतेन से। और रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जिया से और मिर्जिया से। याद रखिएगा, तो धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से। कुल की रक्षा किससे होती है, तो वीरतेन से। और रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जिया से। रूप की रक्षा जो होती है मिर्जिया से होती है। उसके बाद इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परपिंडन जो होता है किसके लिए होता है, तो परपिंडन जो होता है पाप के लिए क्या होता है, परपिंडन होता है, तो पाप के लिए। तो इस चैप्टर से इतने टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।